हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे थोड़ी सी हार्वेस्टिंग, कुछ गार्डनिंग टिप्स और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने गार्डन की मिट्टी को फ्री में उपजाऊ कैसे बना सकते हैं। तो अब ये हमारे टमाटर तेज़ी से पकना शुरू हो गए हैं, तो हम इन्हें तोड़ लेंगे। तो मेरा पहला टिप तो यही है कि जब भी आपकी सब्जियां तैयार हो जाए आप उन्हें समय पर हार्वेस्ट कर लीजिए। ज़्यादा समय तक पौधों पर मत लगे रहने दीजिए। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि जब तक ये पौधे पर लगी रहेंगी ये पौधे का न्यूट्रिशन लेती रहेंगी, और क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं हमारे पौधों को लिमिटेड फूड मिल रहा है। एक छोटी सी जगह पे लगे हुए हैं, छोटे कंटेनर में लगे हुए हैं, तो इनका जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज़ कर पाए, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा फल पककर तैयार हो गया है तो हमें उसे तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि फिर जो पौधे की एनर्जी है वो छोटे फलों को मिलेगी। जो अभी फ्लावरिंग हो रही है, जो जो छोटे फ्रूट बने हुए हैं उन्हें मिलेगी और फिर वो तेज़ी से बढ़ेंगे। और दूसरा कारण है कि सही समय पर तोड़ लेने पर उसका टेस्ट अलग होता है, और ज़्यादा समय तक वो अगर लगी रहती हैं तो वो ज़्यादा पक जाती हैं और टेस्ट में फिर फ़र्क आने लगता है। इसलिए जब वो तैयार हो जाती है तब हमें उन्हें तोड़ लेना चाहिए। और ये देखिए चुकंदर, और इस कंटेनर में मुझे चुकंदर लगाए लगभग 3 सवा 3 महीने हो चुके हैं, और मैं लगातार हार्वेस्ट कर रही हूँ। हर 3-4 दिन में मैं एक ले लेती हूँ इसमें से। मतलब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, ये एक साथ सारे तैयार नहीं हुए थे। एक दो ऐसे तैयार हो रहे हैं। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है ये, और कितना अच्छा कलर आया है इसका। और देखिए मेरे इस कंटेनर में कितनी सारी खरपतवार निकली हुई है। जो अनवांटेड प्लांट्स है वो अपने आप निकल आते हैं। तो नेक्स्ट टिप यही है कि जो ये खरपतवार है इसे आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल लेना चाहिए। इसका भी कारण यही है कि ये आपकी मिट्टी में से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और आपके पौधों का जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमें इन्हें नहीं उगने देना चाहिए। हालांकि मेरे कंटेनर्स में तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे, आपको लग रहा होगा पहले अपना तो साफ़ कर लो, बट मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मेरे कंटेनर्स में तो ये रहता है। लेकिन आप हो सके तो बिल्कुल भी मत इन्हें रहने दीजिए। जितनी जल्दी हो सके इन्हें अपनी मिट्टी से साफ़ कर लीजिए। मुझे पता है आप उससे बेटर हैं गार्डनिंग में। और अब देखिए जो ये किचन का वेस्ट है, जो सब्जियों के और फलों के छिलके हैं, इन्हें मैं अपने गमले की मिट्टी में डालूंगी, जिससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। बिल्कुल फ्री में मिट्टी की सब्जियां उपज करने की क्षमता बढ़ जाती है, और बिल्कुल आसान तरीका है ये, और बिल्कुल फ्री का है। सब्जियों के छिलके सभी के घर से निकलते हैं, इसे आप अपने गार्डन की मिट्टी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो कंटेनर है इसमें मेरे पहले टमाटर के पौधे निकले हुए थे। 7-8 दिन पहले मैंने खाली कर दिए हैं, और तब से ये कंटेनर धूप में ही पड़ा हुआ था। मतलब ये मिट्टी को लगातार धूप लग रही थी, इससे मिट्टी भी थोड़ी स्टेरिलाइज्ड हो जाती है, उसमें से फंगस अगर हो तो वो ख़त्म हो जाता है। और अब मैं इस कंटेनर में भिंडी लगाऊंगी, तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं ये जो सब्जियों का छिलका है वो मैं इसमें डालूंगी। तो उसके लिए पहले मैं मिट्टी थोड़ी सी खाली कर लूँगी, और उसके बाद मैं ये सारा का सारा जो वेस्ट है इसमें डाल करके और ऊपर से मैं मिट्टी से दबा दूँगी। फिर धीरे धीरे वो नीचे नीचे अपने आप डिकम्पोज होता जाएगा और हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलता जाएगा। तो ऐसा आप टाइम टू टाइम करते रहिए। जब आप नए गमले भर रहे हैं तब भी आप इसे सबसे नीचे दबा सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसमें मिट्टी भर दीजिए। या फिर कोई पुराना गमला है उसमें जब आप दोबारा से सब्जियां लगा रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और उसके बाद इस तरह से आप सभी छिलकों को इसमें डाल दीजिए, और उसे आप मिट्टी से ऊपर से कवर कर दीजिए। तो बहुत अच्छी खाद बनती है। कुछ दिनों बाद जब एक फसल हो जाएगी तब आप अगर मिट्टी हटा करके देखेंगे तो आपको नीचे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ आपका अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका होगा। तो देखिए मैं तो यही करती हूँ, किसी न किसी फॉर्म में मैं सब्जियों का छिलका कंटेनर्स में डालती रहती हूँ। या तो मैं मिट्टी के नीचे दबा देती हूँ, नहीं तो मैं कई बार इसका लिक्विड बनाकर, मतलब इसे फर्मेंट करके 4-5 दिनों के लिए पानी में गलाकर भी देती हूँ। इसका लिक्विड बनाकर वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि देखिए हम लोग कंटेनर्स में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो कंटेनर्स में सब्जियां लगाने और ज़मीन में लगाने में बहुत फ़र्क होता है। लिमिटेड स्पेस होती है, तो इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
गोबर खाद तो हमें डालनी ही है, लेकिन साथ में अगर हम किचन वेस्ट का यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और ऐसा करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो नियम से अगर खाद नहीं भी डाल पाते तो भी आपकी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। मैं भी नहीं डाल पाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि हर 15-20 दिन में मैं पौधों को खाद दे पाऊँ। तो इस तरह से करने से अच्छा रहता है, मतलब आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने पूरी तरह से इसे अब मिट्टी से कवर कर दिया है। मैं इसमें भिंडी के सीड्स लगाने वाली हूँ। 2-4 दिनों बाद में मैं इसमें भिंडी के बीज डालूँगी। और 12 इंच का गमला है और इसमें मैं 2 या 3 बीज भिंडी के डालूँगी। 2 या 3 पौधे बस मैं इसमें लगाऊँगी। एक यहाँ और यहाँ बराबर बराबर दूरी पर आपको सीड्स डालने हैं। तो देखिए मैं तो इसी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ और मुझे ठीक ठाक सब्जियाँ मिल जाती हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ कि शायद किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सब्जियाँ लगाना चाहते हैं लेकिन वो बहुत उलझनों में फंसे होते हैं कि खाद कहाँ से लाएं और टाइम कैसे निकालें, हर 15 दिन में खाद पौधों में कैसे डालें, ये वो। तो देखिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सिंपल तरीके अपनाएं और थोड़ी सी आप गोबर की खाद का इंतज़ाम कर लें। और जो आपके जो किचन से आप कचरा निकल रहा है उसका आप यूज़ करके, जो आपके गार्डन से वेस्ट निकल रहा है उसका आप यूज़ करके भी आप मिट्टी को अच्छी, मतलब ताकतवर, शक्तिशाली बना सकते हैं। जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खाद के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हालांकि वो तो डालनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब आप अगर हर 15 दिन में नहीं डालेंगे तो कुछ हो जाएगा या आपकी सब्जियां ख़राब होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लगातार इसी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे तो आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी बन जाएगी कुछ सालों में। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा खाद पर ज़ोर नहीं देना पड़ेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।